हाय एक्वेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एक्वा 17 से लेके 23 जून तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वा, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके एक्वा, so let's see what's the higher messages for you aqua, what's the higher messages for Aquarius. Thank you. So let's get started aqua. Wow. Yeah, फर्स्ट कार्ड है सैक्रल चक्र का कार्ड है, एंड इट सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैक्रल चक्र, द ऑरेंज फ्लावर ऑफ लाइफ, सपोर्ट आवर एबिलिटी टू फ्लो विथ आवर डिजायर एंड स्टिमुलेट्स आवर क्रिएटिव पावर टू मैनिफेस्ट सक्सेस एंड अबंडेंस इन आवर लाइफ। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्रिएटिवनेस। ओके, क्रिएट करना अपने लाइफ में जो भी अबंडेंस चाहते हो। तो ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में जैसे कनेक्शन वाइज आप कनेक्शन वाइज बैलेंस करना चाहते हो, न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हो, तो यू क्रिएट योर कनेक्शन आल्सो, यू मैनिफेस्ट योर कनेक्शन आल्सो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं इस हफ्ते ना आप अपने अर्थली मामलों के प्रति जो भी आपकी डिजायर है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो साइकिल चक्र के मुताबिक। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज़ द चक्रा इस हफ्ते एक्टिवेट हो रहा है आप लोगों के लाइफ में। जो भी आपकी डिजायर है ना उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, सैक्रल चक्र इज ऑल अबाउट गाइस क्रिएट योर डिजायर, मैनिफेस्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको, अबंडेंस लेके आ सको और अपनी लाइफ को फ्यूचर को बैलेंस कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर अनकंडीशनल लव है। यूनिवर्स आपको ना कहीं पीस दे रहे हैं, कहीं ना कहीं नई शुरुआत करने के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पैशनली आगे बढ़ सको। क्योंकि यहाँ पर रेनबो ड्रैगन का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस अपॉर्चुनिटी। ओके, सी रेनबो इज ऑल अबाउट गाइस अपॉर्चुनिटी, वेदर वो लव अपॉर्चुनिटी हो, जॉब हो या फिर करियर वाइज हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी। ओके, कहीं ना कहीं पैशनेट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो कि आपको पीस दे रहा है, एक नई शुरुआत करने का मौका दे रहा है, आपको नर्चर कर रहा है। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी है आपके अर्थली मामलों को सिक्योर स्टेबल बनाने के प्रति। दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ अर्थ। ओके, जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस चल रहे थे आपके अर्थली मामलों के प्रति, लव हो, करियर हो, मनी हो, जॉब हो, ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अपने अर्थली मामलों को सिक्योर कर सको, फिर से मैनिफेस्ट कर सको एंड सक्सेसफुली अबंडेंट हो सको। ओके, वाओ। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपके अर्थली मामलों के प्रति कोई भी अप्स एंड डाउन चल रहा था, यहाँ पर यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अपने अर्थली मामलों के प्रति राइज अप हो सको, सोल्यूशन लेके आ सको एंड बैलेंस कर सको। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लाइफ में। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ को पीसफुल बना सको। ये किसी भी मामलों के प्रति हो सकता है गाइस। तो ये हफ्ता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके डिजायर है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे कि पीस हो सकता है किसी की डिजायर जॉब हो सकती है, किसी की क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। ओके, क्रिएटिव एनर्जी है ये हफ्ते की, अपनी लाइफ को ना एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड पैशनेट होते हो। ड्रैगन इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट एनर्जी, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस, अबंडेंस, हैप्पी रह सको। ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है गाइस। लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। वाह, सी आई टोल्ड यू नो प्रॉस्पेरिटी बिगिन। इस पेंटिकल का कार्ड है। अर्थली मामले के प्रति जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो तो उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है। जस्ट लाइक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो पार्टनर चाहते हो, पार्टनर भी मिलता हुआ दिख रहा है।
अपॉर्चुनिटी चाहते हो, ऑफर भी आ रहा है, ग्रोथ भी होता हुआ दिख रहा है। ब्लेसिंग है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, कुछ ना कुछ क्रिएट कर सको। ओके, ब्लेसिंग है जॉब के प्रति, ब्लेसिंग है सपोर्ट के प्रति, ब्लेसिंग है ग्रोथ के प्रति, मनी के प्रति, जो भी आपकी लाइफ में ना अर्थली मामलों के प्रति आपको एफर्ट डाल रहे हो, उस पर आपको ब्लेसिंग मिल रही है। जैसे घरेलू मामले में मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही है, ओके, तो यहाँ पर कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड आ रहा है ताकि आपकी मनी प्रॉब्लम ख़त्म हो सके। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मनी वाइज थोड़े से अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर 5 ऑफ कप का कार्ड है। 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, कुछ लोग सिंगल है तो मिंगल होने के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, काम ना बनना, रिजल्ट ना मिलना, कहीं ना कहीं इमोशनली लॉस फील करना, क्योंकि यहाँ पर आपके अर्थली में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद अर्थ एंड टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई भी हो सकता है, उनके साथ में अप्स एंड डाउन चले। सिंगल हैं तो मिंगल होने के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, अगर अर्थ पर्सन के साथ में आप डील करें, और अगर अर्थ पर्सन लव के नहीं तो किसी इन जनरली बोलूँ तो कहीं ना कहीं आपके अर्थली मामलों के, किसी की जॉब नहीं है या फिर किसी की लाइफ में सपोर्ट नहीं है, किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं है, किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, तो यू फील लॉस, यू फील डिसअपॉइंटमेंट, आपका एफर्ट भी डाल तो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। ओके, बट ये हफ्ता जो भी आप एफर्ट डाल रहे हैं अपनी इस अर्थली मामलों के प्रति, यहाँ पर यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे हैं, पॉजिटिव चेंज दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, तो अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑफर अपॉर्चुनिटी की, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज भी देखने मिलेगा, ग्रोथ भी देखने मिलेगा, या फिर फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो एफर्ट डालिएगा गाइस। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 9 ऑफ कप का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट हो रहा है गाइस। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही, जो भी आपने चाहा था, और यहाँ पर आपके विशेष ग्रांटेड हो गए, विश फुलफिलमेंट हो गया गाइस। वाओ, 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस विश फुलफिलमेंट। वाओ, ये विश फुलफिलमेंट इसलिए हुआ, सडन चेंजेस आए। ओके, सडन चेंजेस आए। वाओ, एक्वा पास्ट के मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में जो भी सडन चेंजेस है आपके विशेष के प्रति, जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डालते थे, द सडन चेंज इन पास के कनेक्शन के प्रति सडन चेंज है। तो अगर आपकी विशेष थी कि पास के पर्सन के साथ में मिंगल होना है, तो चेंजेस आए तो मिंगल हो गए, तो विश फुलफिलमेंट हो गया। अदरवाइज कहीं ना कहीं पास के जो भी अनहेल्दी मामले थे, अनहेल्दी सोच था, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न थी, ओल्ड फाउंडेशन था, ओल्ड कुछ भी ऐसे अनहेल्दी था, तो देयर इज सडन चेंज, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं इस चेंज के प्रति। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन के साथ में डील करते, उनके साथ में विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अदरवाइज इन जनरली बोलूँगी पास के मामलों के प्रति सडन चेंज इसलिए हुआ है, मे भी शायद आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आई है, कोई सपोर्ट आया है, इसीलिए सपोर्ट आया है, रियूनियन हुए हैं, लोगों ने आपको आके हेल्प किया है, तब जाके आपके ना विश कम ट्रू हो रहे हैं। ओके, वाओ। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में दे द सडन चेंज, पास्ट के जो भी सडन चेंज मीन्स कि पास्ट में जो भी आपने काम किया था ना, उसका रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए सडन चेंज हो रहे हैं। ओके, वेदर वो रीयूनियन होके हो, वेदर वो जॉब में जॉब्स स्विच करके हो, वेदर वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पर सडन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप ना आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, इमोशनली हैप्पीनेस हो रही हो, पीस आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं अबंडेंट हो रहे हो। वाओ। एंड पार्ट ऑफ द वीक में इमोशनली विड्रॉल। ओके, 8 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ लेटिंग गो समथिंग, जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करो, वेदर वो पर्सन हो, सिचुएशन हो, जॉब हो, ओके, लेट गो करो ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में 8 ऑफ कप की एनर्जी है, तो 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस लेटिंग गो समथिंग। मे भी शायद अगर फैमिली वाइज कोई अनहेल्दी मामले चल रहे थे, तो उसको लेट गो करो ताकि आप अपने फैमिली वाइज सिक्योर हो सको, कंफर्टेबल हो सको। ओके, क्योंकि दिस इज़ द अर्थली मैटर, दिस इज़ द कनेक्शन वाइज, एंड दिस इज़ ऑल्सो जो भी आपके कनेक्शन वाइज, ओके, आपके कोई भी फैमिली कनेक्शन, लव कनेक्शन या फिर कलीग वाइज कनेक्शन, कोई भी अनहेल्दी मामले चल रहे थे, उसको आप लेट गो करो ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके, और कुछ लोग हो सकता है कि अर्थली मामले वाइज ना जो भी आपके
मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो या सिक्योर लाइफ वाइज हो। ओके, तो जो आपके लिए सही नहीं है परिस्थिति, आइडियाज़, उसको लेट गो करो ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको, अपने आप में पीस रह सको, या फिर कहीं ना कहीं कंफर्टेबल रह सको। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप एंड 4 ऑफ कप का कार्ड है। तो इमोशनली हैप्पी लेट गो कर रहे हो आप अपनी कोई भी परिस्थिति को, ताकि आप इमोशनली या फिर अर्थली मामले में कंफर्टेबल हो सको, सिक्योर हो सको। ये कुछ भी हो सकता है, अपने हिसाब से देखिएगा। ओके गाइज, क्योंकि सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग है, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में आपकी विश कम ट्रू हो रहे, सिंगल है तो मिंगल हो रहे, सडन चेंजेस हो रहे। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप फिर से उसी माहौल में, उसी नेगेटिव परिस्थिति में नहीं जाना चाहते, तो इसीलिए लेट गो करें ताकि आप इमोशनली या फिर अर्थली मामलों को सिक्योर या फिर बैलेंस कर सको। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में सी 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, यू नो, अगर आप रीयूनियन होना चाहते तो रीयूनियन भी हो रहे हो। हिडन पोर्शन में सडन है ये हिडन पोर्शन। ओके, पार्टनरशिप भी होता हुआ दिख रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप, कहीं ना कहीं सक्सेस भी मिलता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ को भी लेके आते हुए दिख रहे हो। ओके, तो हिडन पोजीशन में देयर इज अ 3 ऑफ वॉन्ड। जो भी आप वेट करते हैं उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है इन दिस डेक। ओके, दैट्स वाई ना यहाँ पर सैक्रल चक्र का कार्ड है, यू आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। ओके, हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में, या सी हिडन पोजीशन में इफ़ यू आर स्टक इन पास्ट। ओके, लव वाइज, पहले मैं लव से स्टार्ट करना चाहूँगी। लव वाइज अगर आप स्टक थे, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी थी पास्ट में, तो कहीं ना कहीं वो स्टकनेस को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पास्ट के पर्सन के साथ में रीयूनियन होके मूव ऑन हो सको। ओके, लव वाइज रीयूनियन हो रहे हो सडनली, दिस इज़ द हिडन पोर्शन। कभी भी हफ्ते में ये हो सकता है। और इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने किसी भी मामले के प्रति स्टक थे, ओके, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे, या फिर मनी वाइज स्टक थे, या फिर जॉब वाइज स्टक थे, या फिर अपनी सिचुएशन वाइज स्टक थे पास्ट में, तो उससे आप मूव ऑन हो रहे। में भी शायद कोई सपोर्ट आ रहा है तो आप मूव ऑन हो रहे हो। कोई कैंसर पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे गुड न्यूज़ आ रहे हैं तो आप लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो सक्सेसफुली। या फिर किसी के लाइफ में प्रमोशन भी चाहते थे तो भी प्रमोशन हो रहा है, तो यू नो एक नए टेरिटोरी में एंटर कर रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोर्शन में जिस भी एरिया में आपकी ये स्टकनेस थी ना, तो उससे आप मूव ऑन हो रहे हो, मे बी शायद कोई सपोर्ट के कारण या फिर अपने एफर्ट के कारण, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको एंड अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। ओके, या तो अगर कुछ लोग ना बिज़नेस भी खोलना चाहते तो पार्टनरशिप हो रहा है ताकि फ्रेश बिजनेस खोल सके। एंड किसी की लाइफ में चॉइसेस भी हैं ताकि वो डिसीजन लेके आगे बढ़ सके, एक नई शुरुआत कर सके। ओके, तो मैं बोलूँगी कि हिडन पोर्शन में जिस भी एरिया में आपकी स्टकनेस थी, आप उससे सक्सेसफुल मूव ऑन हो रहे हो और एक नई जर्नी में जाते हुए दिख रहे हो। ओके, वाओ, चॉइसेस भी है हिडन पोर्शन में, तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। एंड दिस इज योर आउटकम। सी सैक्रल चक्र। ओके, एंड दिस इज द सैक्रल चक्र, ट्वाइस सैक्रल चक्र गाइज। ये हफ्ता यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ गाइज, वेदर वो जॉब में हो, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो अर्थली मामलों वाइज हो, यू आर मैनिफेस्टिंग योर लाइफ इन डिफरेंट तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कैन यू बिलीव इट? 9 ऑफ कप अगेन इस रिवर्स है। ओके, क्योंकि यहाँ पर इस रिवर्स इसलिए में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है अपने उस ड्रीम के प्रति, एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक्ट करने की ज़रूरत है, बट रिजल्ट स्लोली मिलेगा बट लॉन्ग लास्टिंग वाला मिलेगा। ओके, जो भी आप सिंगल हो तो कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है ताकि आप मिंगल हो के अपनी लाइफ को क्रिएट कर सको लव वाइज। ओके, और अर्थली मामले वाइज जो भी आपकी डिज़ायर है उसमें आपको काम करना है, एफर्ट डालना है, कम्युनिकेशन करना है ताकि आप अपने डिज़ायर को फुलफिलमेंट करके अपनी लाइफ को एक डिफरेंट डायरेक्शन में बना सको। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ना एक्शन लोगे, आउटकम में एफर्ट डालोगे तो ही रिजल्ट आएगा। एंड रिजल्ट है, स्लो है बट रिजल्ट है आउटकम में। ओके, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस मिल रहा है, यहाँ पर पॉजिटिविटी आ रही है, यहाँ पर आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, तो जस्ट एक्ट कीजिएगा आउटकम में। ओके, एक्ट कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पैशनली एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको।
एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है सी। अगर आप लोगों की लाइफ में ब्रेकअप हुआ है, हेडेक है, टेंशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, काम नहीं बन पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं लॉसेस हो गए हैं बिजनेस वाइज, ओके, जो भी ये लॉसेस है उसको आप ओवरकम कर लोगे, सो डोंट यू वरी, ओके। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, जस्ट आपको एक्ट करना है। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एक्वा। सी दिस इज यू एक्वा। सी कहीं ना कहीं सी 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके। 2 ऑफ सोर्स एंड जजमेंट का कार्ड है, ओके। रिवर्स। सी कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी एक्वा, सी अगर आप लोगों के लाइफ में डिसअपॉइंट हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, तो जस्ट डिसीजन लीजिए, ओके। क्लियर हुई है, डिसीजन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको राइज अप होने का मौका दे रहे हैं। अगर आप नहीं डिसीजन लोगे तो मैं भी शायद राइज अप होने का मौका ना दे। सी हील होइए, ओके, अपने उस परिस्थिति से, हेडेक से, लॉस से या फिर ब्रेकअप से हील होइए, पीस लेके आइए अपने आप में एंड डिसीजन लीजिए, क्लियर होइए, ताकि यूनिवर्स आपको एक और चांस दे, रीबर्थ होने का मौका दे, या फिर रीयूनियन होने का मौका दे, अपने लाइफ को बनाने का मौका दे, ओके। तो आपको क्लियर होना है अपने परिस्थिति के प्रति, अपने जो मामले चल रहे हैं उसके प्रति, ताकि यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे, ताकि आप अपने ड्रीम डिजायर तक पहुंच सको बैलेंस करते हुए पीसफुल्ली, ओके। दिस इज योर गाइडेंस गाइस। या किसी की लाइफ में ब्रेकअप तो हुआ है, हेडेक हुआ है, मनी लॉसेस हुए हैं, प्रॉपर्टी चला गया है, कुछ भी नहीं बचा, जस्ट लाइक दिस, बट यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं उससे आप हील हुई, जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है उसमें आप पीस लेके आइए, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर हो सको कि आपको लाइफ से चाहिए क्या। फिर जाके यूनिवर्स आपको ना राइज अप होने का मौका देंगे, ताकि आप अपनी लाइफ में विशेष की तरफ जा सको, अपने विश फुलफिलमेंट कर सको, ओके। तो गाइस पीस लेके आइए, क्लियर होइए, ताकि आप फिर से रिबर्थ हो सको अपनी लाइफ में, ओके। क्लियर होना है एंड डिसीजन लेके अपने ड्रीम के प्रति काम करना है, ताकि यूनिवर्स आपको जो भी आप डिसीजन लोगे, जो भी आप ड्रीम के प्रति काम करोगे, उसके प्रति रिजल्ट दे, ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सी अगेन शूटिंग स्टार, कहीं ना कहीं एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो 8 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना अपने ड्रीम डिजायर के प्रति, ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको, ओके। ये कुछ भी ड्रीम हो सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स अगेन है, कहीं ना कहीं यू फेयरफुल हो, ट्रैप्ड हो, स्टक हो, नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पर डिस्टर्ब हो। 8 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ वॉन्ड, ओके। तो कहीं ना कहीं एफर्ट डालना है अपनी इस नेगेटिविटी को ओवरकम करने के लिए और अपने विशेष को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सी एफर्ट 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस वॉन्डेड वॉरियर की एनर्जी। अगर सिंगल हो, लव वाइज कहीं ना कहीं स्टकनेस हो, तो कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में मिंगल हो सको। एफर्ट डालिए, कम्युनिकेशन कीजिए। और अगर इन जनरली बोलना चाहूँगी, मनी वाइज, जॉब वाइज या किसी वाइज भी आप ट्रैप्ड हो, तो फेस कीजिए अपने उस प्रॉब्लम को, एफर्ट डालिए, डोंट गिव अप, ओके। ये जो भी जैसे कि मनी वाइज प्रॉब्लम चल रहा है, आप बोले कैसे मैनेज करूँ मैं मनी वाइज, ओके, जस्ट लाइक दिस। मनी वाइज ट्रैप्ड हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, एफर्ट डालते रहिए, फेस कीजिए मनी प्रॉब्लम को, एफर्ट डालते रहिए, ताकि आप मनी प्रॉब्लम को मैनेज कर सको, कोई सपोर्ट के कारण या फिर अपने आप से मैनेज कर सको, ओके। डोंट गिव अप, जस्ट लाइक दिस, ओके। क्योंकि 8, 8 एंड 9 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, जिस भी एरिया में आप फेयरफुल हो, ट्रैप्ड हो या फिर स्टकनेस है, ओके, तो डोंट गिव अप, फेस कीजिए, एफर्ट डालिए, ताकि आप अपनी उस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, ओके। क्योंकि यू आर मैनिफेस्टिंग योर होल न्यू लाइफ, यू क्रिएटिंग योर लाइफ। एंड सी अगेन 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, कम्युनिकेशन इज की गाइस, ओके। जो भी आपके फेयरफुल एनर्जी है, स्टकनेस वाली एनर्जी है, कम्युनिकेशन कीजिए, इनर तौर पे, आउटर तौर पे फोकस हुई अपनी डिजायर पे, एफर्ट डालिए, ताकि आपको यूनिवर्स ये रिजल्ट दे, स्टेबिलिटी दे, या फिर सक्सेस दे, या फिर विक्टोरियस हो, या फिर गुड न्यूज़ दे, या फिर शादी हो, या फिर दिस इज़ द गार्ड ऑफ वेरी पॉजिटिव, ओके। घर बनाने के प्रति कम्युनिकेशन करना है। अगर किसी के जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर घर नहीं है किसी का, उसके प्रति आप ट्राई हो, मैं कैसे अपनी लाइफ में खुद का घर बनाऊँ, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे
आपकी ड्रीम है कि मुझे खुद का घर बनाना है, तो कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, गिव अप नहीं करना है ताकि आप अपना घर भी बना सको। अगर आपकी विशेष है कि घर बनाना है तो वैसे अगर शादी करने का भी है किसी की विशेष, तो बस डोंट गिव अप, एफर्ट डालिए ताकि आपकी शादी भी हो सके। ओके तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी है गाइस वीकली। ओके तो एफर्ट डालिए ताकि डोंट गिव अप, एफर्ट डालिए जितना हो सके अपने फेयर के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, सक्सेसफुल हो सको, या फिर पॉजिटिव गुड न्यूज़ लेके आ सको। तो एफर्ट डालना है, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि यू आर क्रिएटिंग योर होल न्यू वर्ल्ड। ओके तो क्योंकि सडनली आप लोगों के लाइफ में पार्टनरशिप भी हो रहा है, सडनली आपके लाइफ में सक्सेस भी मिल रहा है, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं पहले हील होइए, क्लियर होइए एंड जस्ट फोकस ऑन योर ड्रीम डिजायर, ताकि यूनिवर्स भी आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए क्लियर हो सके। तो गाइस एफर्ट डालिए क्योंकि यू आर क्रिएटिंग योर होल न्यू लाइफ। ओके आस्क अ क्वेश्चन एक्वा। एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एक्वा मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके सो हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स एक्वा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है फॉरगिवनेस। गाइस जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं फॉरगिव कीजिए पर्सन को, उनकी सिचुएशन को, उनके हालातों को, या अपने हालातों को फॉरगिव कीजिए, ताकि यादों को भी फॉरगिव कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको और अपनी लाइफ में वो नई एनर्जी को या फिर नई नई चीज़ों को के लिए जगह बना सको। ओके फॉरगिवनेस इज़ नीडेड। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, बी एजिटिव, अड़े रहिए, यू आर इन द राइट पाथ। ओके अड़े रहिए एंड जस्ट लगे रहिए, डोंट गिव अप, फोकस होइए अपने टारगेट के प्रति, फोकस होइए अपने रिजल्ट के प्रति। ओके डोंट गिव अप, यू आर इन द राइट ट्रैक। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके जो भी आपकी परिस्थिति है उससे आप राइज अप हो जाओगे, सो डोंट यू वरी। आप बोलोगे कि मेरा लॉस हो गया, बिजनेस लॉस हो गया, क्या मैं उभर पाऊंगा? यस उभर पाओगे, जस्ट आपको एफर्ट डालना है, हार नहीं मानना है, कॉन्फिडेंटली हिम्मत रख के हर एक चीज़ को फेस करना है ताकि आप राइज अप हो सको। ओके तो जो भी आपने सवाल पूछा ना, पाइल नंबर 3 द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सो डोंट वरी। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, नो का कार्ड है, मे भी शायद इस हफ्ते रुक जाइए। आप बोलोगे कि मेरा घर बन जाएगा, इस हफ्ते नहीं, जस्ट इस हफ्ते आप क्या कीजिएगा, नॉलेज लीजिएगा। ओके इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिएगा ताकि आप अगले हफ्ते घर ले सको। ओके बट औरों के लिए बोलना चाहूँगी कि जो भी आपने सवाल पूछा तो इस हफ्ते कुछ भी मत कीजिएगा, बिग इन्वेस्टमेंट या फिर प्रपोज करना, एक्शन लेना, जॉब स्विच करना, कुछ भी मत कीजिएगा क्योंकि दिस इज़ द नो कार्ड है। इस हफ्ते में भी शायद आपको कुछ भी रिजल्ट ना मिले, लॉसेस हो जाए। ओके पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, अबंडेंस इज देयर। ओके जो भी आपने सवाल पूछा है, अबंडेंस कुछ भी, जैसे कि मेरी लाइफ में मेरे विशेष पूरे होंगे, यस मेरी लाइफ में ऑफर आएगा, यस मेरी लाइफ में घर बनेगा, यस यस मीन्स यस, अबंडेंस इज देयर। ओके एक्वा। पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं लेट गो कीजिए ताकि यादों को, बातों को, सिचुएशन को, ताकि आप न्यू एनर्जी के लिए जगह बना सको और अपनी लाइफ में एक फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को क्रिएट कर सको। ओके पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, यूर इन द राइट ट्रैक, लगे रहिए, डोंट गिव अप। ओके आपके पास में बहुत जल्दी रिजल्ट आ रहा है। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके तो जस्ट हार मत मानिएगा। ओके कीप गोइंग। पाइल नंबर 4 इस हफ्ते के लिए कुछ भी मत कीजिएगा, एफर्ट डालिए, जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, अबंडेंस इज ऑन द वे, जो भी आपने एफर्ट डाले है जिस भी चीज़ के लिए वो ऑन द वे है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके एक्वा दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।